कने कोठारी बंदो हमारे आगे आगे चलते नाच नाचे गीत गाते चलते थे। जब उसको गोली चली उस समय मैं वहाँ प्रत्यक्ष साक्षी था। सौभाग्य मुझे मिला कि मीर बागी पत्र को खंडित करने का और हटाने का अवसर मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूँ। तो जानकर में 340 साल में शिला पूजन का आयोजन हुआ। भगवा ध्वज गुम्बद पर लगा तो वहाँ अटकाने के लिए कुछ जगह नहीं थी, तो वहाँ एक बंदर ने आकर उस ध्वज को पकड़ लिया और हमने यह माना कि स्वयं शाहजहां रहमान जी यहाँ पधारे। 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़कर सनातन संस्कृति के आराध्य स्थल को जो कलंकित किया था, 500 सालों के आंदोलन के बाद, संतों के आंदोलन के बाद, देश के नागरिकों के आंदोलन के बाद, विभिन्न प्रकार के आयोजन और आंदोलन के बाद अब आखिर 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और प्राण प्रतिष्ठा के आज भव्य स्वरूप से पूर्व जिन करोड़ों देशवासियों ने, जिन लाखों राम भक्तों का योगदान रहा, उन्हीं के अंदर हम बात करेंगे। राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में जब भी राम मंदिर आंदोलन की बात होगी तो अग्रणी रूप से याद किया जाएगा, और जब भी सुजानगढ़ के इतिहास को याद किया जाएगा तो एक ऐसा शख्स आज हमारे साथ है जिन्होंने, चाहे राम भक्ति की बात हो, हिंदुत्व की बात हो, राष्ट्रवाद की बात हो, राजनीति में सुचिता की बात हो, सुजानगढ़ के लिए सार्वजनिक जीवन में पूरे जन जन के लिए गौरवान्वित करने वाला व्यक्तित्व है। हमारे साथ है सुजानगढ़ के पूर्व विधायक रामेश्वर जी भाटी। राम मंदिर आंदोलन को लेकर आपका सौभाग्य है और आपके सानिध्य में हम जैसे कार्यकर्ता तैयार हुए कि इस आंदोलन के हमें सहभागी बनने का अवसर मिला। क्या दृश्यता आपको सौभाग्य मिला कि मीर बाकी ने जो पत्थर अपने नाम से लगवाया था उसे तोड़ने का भी गौरव आपको अपने हाथों से मिला। तो उस समय जब कार सेवा थी उसका क्या विषय था, हम सबको बताएं। राम जन्मभूमि आंदोलन देश और धरती के लिए एक अनूठा आंदोलन था, और मैं तो इस आंदोलन में ये कहूंगा कि स्वच्छ संकल्प हो और दृढ़ निश्चय हो तो हर संकल्प पूरा होगा, जिसका कोई विकल्प नहीं होता। ऐसा ही आंदोलन था। मुझे ध्यान में है कि इस आंदोलन के प्रारंभ में एक गीत चला था, अब न झुकेंगे अब न सहेंगे घटनाएं अपमान की, गांव गांव में चल पड़ी शिला श्री राम की। ये संकल्प जाकर के और लोगों मन में राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाए। और ऐसा ही हुआ, और आज 22 तारीख आने वाली 22 तारीख इस देश और धरती के लिए एक सुनहरा अवसर और पवित्र समय काल है, और आगे भी इस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख इतिहास में है, उन सब का खंडन मंडन करते हुए यह समाज आगे बढ़ेगा और सारे लक्ष्य प्राप्त करेगा। अशोक शिविर कहते थे कि 3000 स्थानों को में से 3 प्रमुख स्थान थे, अयोध्या, मथुरा और काशी विश्वनाथ। ये 3 स्थान हम हिंदुओं के होने चाहिए। आज भी मैं कहता हूँ ये होने चाहिए, और ये राम जन्म आंदोलन ने इस देश और धरती को नई दिशा दी है, जिसका संपन्न समारोह ये 22 तारीख होने वाला है। इसके लिए पूरे समाज को, राष्ट्र को, धरती को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयां। में नारा चलता था, कोटि कोटि हिंदू जन का हम ज्वार उठाकर मानेंगे, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। रामशिला पूजन का कार्यक्रम हुआ अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर गांव गांव तक रामशिला पूजन का। हमारे सुजानगढ़ और सुजला क्षेत्र के अंदर किस प्रकार का उस समय माहौल था, किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों के अंदर जब गांव के अंदर जाने का साधन संसाधन नहीं था तो किस प्रकार उस समय यात्रा का जो विवरण था वो हम सबको बताएं। उस समय कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश था और वो कार्यकर्ताओं में साधन भी नहीं था, फिर भी पैदल चल चल कर गाँव गाँव तक पहुंच गए। सुजानगढ़ तहसील में 340 साल में शिला पूजन का आयोजन हुआ, और जब शिला पूजन होने के बाद 340 साल से गांवों से जुलूस के रूप में सुजानगढ़ में आकर के एक महाविशाल जुलूस बना था, जो उसमें कहते लोग न भूतों न भविष्य थे। आज भी उस आंदोलन में सुजानगढ़ में देखने में नहीं आया, और गांव में लोग गाँवों तक जाकर के, मुझे ध्यान में मदन जी व्यास जैसे लोग, राम गोपाल जी करवा जैसे लोग, सत्यराज सोनी जैसे लोग, जगदीश शोभा से जैसे लोग, इंद्र जी क्या जैसे लोग वर्ध अवस्था में होते हुए पैदल तक गांवों तक मेरे साथ प्रवास किया। रामनारायण जी प्रजापत तो अनूठा उनका अनोखा कार्यक्रम था।
गांव गांव जागरण यात्रा निकालना, जागरण करना और गांव के लोगों को तैयार करना और इस आंदोलन में जोड़ना। और सैकड़ों संख्या में लोग अयोध्या तक गए, जैसे गुमान सिंह परावा, बड़े अनूठे लोग, भूतपूर्व सैनिक थे और एकदम सैनिक स्वभाव से व्यक्ति, कार सेवा, दोनों कार सेवा उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया। और ये आने वाले 20 तारीख के इस धरती के लिए एक ऐतिहासिक तिथि है और इस देश के हर जीव प्राणियों के लिए शुभ संकेत है। आपने अभी स्थानीय स्तर पर बताया कि आज जो युवा जनरेशन तैयार हो रही है, उनको लगता है कि जैसे अभी सब कुछ हो रहा है, ये हमारे पूर्वजों की त्याग, तपस्या, समर्पण और साधना है कि किस प्रकार इन लोगों ने एक संकल्प लेकर, जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर राम जी की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। और उसका परिणाम है कि आज राम मंदिर भव्य रूप में 22 तारीख को सामने आएगा, उसकी गर्भगृह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। आप जब आंदोलन अयोध्या में जब थे और जब बाबरी ढांचे को ढहा जा रहा था, आप उसमें प्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों लोगों का नेतृत्व भी कर रहे थे, तो उसमें क्या स्थितियां थी? कार सेवा की पूर्व संध्या को हम कुछ मित्र मंडली रामलला के दर्शन करने गर्भ में गए और हमें दर्शन करने के बाद में हम जब बाहर है तो हमको बताया गया कि बाहर चौखट के ऊपर एक मीर बागी का शिलालेख लगा हुआ था। कहा कि ये मीर बागा ने ये मस्जिद बना करके लगाए थे और मैंने उस समय प्रभु बाम के सामने संकल्प लिया, प्रभु ये इसको तोड़ने का मुझे मौका मिले तो अच्छा रहेगा। और ऐसे बस दूसरे दिन जब कार्य शुरू हुई, मैं शरीर में स्नान कर रहा था, दौड़ कर जब मैं उस जगह पहुंचा, उस समय 3-4 सन्यासियों ने उस पत्थर के ऊपर रस्सा डाल रखा था, पर पत्थर गिर नहीं रहा। हम 5-4 लोग वहां उनके साथ सोए और पत्थर नीचे उठाया, उसको खंडित कर करके सारा तोड़ा। और यह सौभाग्य मुझे मिला कि उस मीरबा के पत्र को खंडित करने का और हटाने का अवसर मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूँ। इस प्रकार अनेक संस्मरण है। हजारों की संख्या में जब कार सेवा में पहला आक्रमण अयोध्या में हुआ, उसका भी नेतृत्व करने का भगवान राम ने मुझे मौका दिया। मैं भगवान राम का आभारी हूँ। आप जो कार सेवा में थे उस समय जब गोलियां चलाई गई, सरयू के ऊपर जो पुल है वो तोड़ा गया, हजारों लोग, सैकड़ों लोग उस समय उस बर्बर हालत को देख रहे थे, भय का माहौल था। किस प्रकार का नजारा था सरयू नदी पे? उस समय बड़ा अनोखा विचित्र दृश्य था। और जब बीकानेर कोठारी बंधु हमारे आगे आगे चलते, नाचते गीत गाते चलते थे, जब उसको गोली चली उस समय मैं वहां प्रत्यक्ष साक्षी था। जब एक गोली चली, मुझे गुस्सा आया और मैं लपक कर उधर दौड़ने लगा, तो मेरे हाथ को पकड़ा और कहा नहीं, अभी प्रतिकूल अवसर है, इसमें जोश करने की जरूरत नहीं है, अभी धीरज रखो। और मुझे उन्होंने रोक लिया। शायद उन्होंने नहीं रोकते, वो मुझे नहीं रोकता तो दूसरे गोली मेरे भी लग सकते थे, पर तो वो मुझे स्वीकार नहीं। वो भगवान राम को कोटे दोनों भाइयों को गोले लगी, मेरे सामने लगी। बड़ा विचित्र दृश्य है। इस प्रकार अनेक माहौल वातावरण था और वह सारी प्रतिकूल अवस्था में लोग अनुकूलता में बढ़ रहे, वैसे बढ़ रहे और लाखों के लोग संख्या में लोग अयोध्या गए और कार सेवा की। और जब भगवा ध्वज गुम्बद में लगा तो वहां अटकाने के लिए कुछ जगह नहीं थी, तो वहां एक बंदर ने आकर उस ध्वज को पकड़ लिया और हमने यह माना कि स्वयं सावधान हनुमान जी यहाँ पधारे और ये हमारी रक्षा करेंगे। और इस विश्वास हमारे बढ़ रहे और सफलता मिली और आज वो भव्यता प्राप्त मंदिर करके हम सबको जीवन की एक अनोखी एक याद बन गई है।